प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। दिशाओं का संबंध होता है सूर्य से और इसके प्रकाश से। सूर्य का प्रकाश अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में जैसा प्रभाव डालता है, वो दिशा उसी के हिसाब से आपके जीवन पर असर डालती है। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकाश का प्रभाव अलग अलग ऊर्जा पैदा करता है। पूर्व में सूर्य का प्रकाश डिफरेंट होता है, पश्चिम में सूर्य का प्रकाश अलग होता है। इसी तरह से अलग अलग दिशाओं में इसका प्रभाव अलग होता है। अगर हम दिशाओं को समझे बिना इस ऊर्जा के संपर्क में आते हैं तो हमें नुकसान होता है। हमें जरूरत है ध्यान और साधना की, और ऊर्जा इस्तेमाल करें दक्षिण दिशा की तो हमें नुकसान होगा। लेकिन थोड़ी सी समझ अगर रखें, थोड़ी सी सावधानी अगर रखें, तो हम हर दिशा से बहुत लाभ ले सकते हैं, हर दिशा से बहुत फायदा उठा सकते हैं। अब आपको यह समझना होगा कि किस दिशा में कैसा प्रभाव आता है, किस दिशा की ऊर्जा यानी एनर्जी कैसी है। और अगर आप एक बार इस बात को समझ गए कि किस दिशा से कैसा फायदा होता है, तो आप उस दिशा का पूरी तरह से फायदा उठा पाएंगे। सबसे ज्यादा पवित्र, शुभ और शक्तिशाली दिशा जिसको हम मानते हैं वो पूर्व दिशा है। ज्यादातर हम ऐसा कहते हैं कि पूर्व दिशा की तरफ बैठ के पढ़ो, पूर्व दिशा की तरफ बैठ के पूजा करो, पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके खाना खाओ, क्योंकि हम इसको सबसे ज्यादा पवित्र और शक्तिशाली मानते हैं। इस दिशा की तरफ चेहरा करके काम करना आपके लिए हमेशा लाभदायक होता है, हमेशा फायदेमंद होता है। अगर आप पूर्व की तरफ चेहरा करके काम करते हैं तो आपको लाभ होता है। पूर्व दिशा पर वैसे तो ज्यादातर प्रभाव सूर्य का होता है, लेकिन कुछ प्रभाव बृहस्पति का भी होता है। इसीलिए इस दिशा से आपको मान सम्मान भी मिलता है और ज्ञान भी मिलता है। यानी अगर आप अपने जीवन में ज्यादातर काम पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके करें तो मान सम्मान, यश और ज्ञान आपको मिलेगा। जहां तक हो सके पूजा पाठ, ध्यान और पढ़ाई पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके करना चाहिए। वैसे इसके और भी नियम हैं, लेकिन मोटे तौर पे अगर आप पूजा पाठ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अपना चेहरा पूर्व दिशा की तरफ रखना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपको जीवन में बहुत सारा मान सम्मान चाहिए, जीवन में बहुत सारी सफलता चाहिए, तो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पूर्व दिशा का इस्तेमाल कैसे करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे, फायदे क्या हैं, वो आपने जान लिया। अब पश्चिम दिशा का महत्व क्या है? देखिए, पश्चिम दिशा भी अत्यंत ऊर्जावान दिशा है, क्योंकि अगर पूर्व से सूरज निकलता है तो पश्चिम की तरफ अस्त भी होता है। यानी ऊर्जा का जो स्तर है वो पूर्व और पश्चिम का लगभग बराबर है, इक्वल है। दोनों ऊर्जावान दिशा मानी जाती हैं। शनि इस दिशा में अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। शनि की जो प्रिय दिशा है वो है पश्चिम। इस दिशा से रिश्ते, परिवार और आपकी खुशहाली, आपकी हैप्पीनेस प्रभावित होती है। पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप प्रार्थना करते हैं, तो उसका प्रभाव तुरंत होता है।
यानी अगर आपको किसी ध्यान का या प्रार्थना का तुरंत प्रभाव चाहिए तो आप अपना चेहरा पश्चिम दिशा की तरफ रखिएगा। इस दिशा की ओर अगर आप चेहरा करके भोजन करते हैं तो वो बहुत सही नहीं है, क्योंकि अगर आप पश्चिम की तरफ चेहरा करके भोजन करते हैं तो जीवन में संघर्ष बढ़ता है। अगर इस दिशा की तरफ आप सर करके अपना सोते हैं तो स्वास्थ्य खराब होता है और आर्थिक हानि होती है। यानी पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन मत करिए और पश्चिम दिशा की तरफ सर करके सोइए नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपको नुकसान होगा, आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा और आप बीमार हो सकते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। उत्तर दिशा एक शुभ दिशा सामान्यतः मानी जाती है और ये दिशा धन और आर्थिक लाभ की दिशा है। ये दिशा आपको धन भी दे सकती है और आर्थिक फायदा भी पहुंचा सकती है। इस दिशा में मंगल प्रभावशाली होता है। देखा गया है कि भाई यहां पर बुध का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है और मंगल का भी होता है कभी कभी। इसीलिए ये शक्ति साहस के अलावा बुद्धि भी प्रदान करती है, ब्रेन भी देती है। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके काम करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो ऐसा करना आपके लिए सर्वोत्तम होता है। धन की प्राप्ति के लिए इस दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा उपासना करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि जीवन में आपको धन मिले, आपको बुद्धि मिले, आपका ब्रेन शार्प हो, तो उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा उपासना करिएगा, अच्छा होगा। इस दिशा की तरफ चेहरा करके अगर आप भोजन करते हैं तो कम संघर्ष में ढेर सारी सफलता मिलती है। यानी अगर आपके जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा है, तमाम प्रयास करने के बावजूद संघर्ष कम नहीं हो रहा है, तो आप उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करना शुरू करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दक्षिण दिशा के नाम से लोग सामान्यतः घबराते हैं। आम तौर पर दक्षिण दिशा को नकारात्मक, निगेटिव या खराब दिशा समझा जाता है, लेकिन ये दिशा आयु को और स्वास्थ्य को अच्छा कर सकती है। दक्षिण दिशा में अगर आप काम करते हैं या दक्षिण दिशा का सही प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी आयु बेहतर होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसके अलावा ये दिशा आकस्मिक लाभ देती है और आकस्मिक उन्नति भी व्यक्ति को प्रदान करती है। अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके शनिवार को दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी बाधाएं समाप्त होती हैं। लेकिन इस दिशा की तरफ पैर करके कभी भी मत सोइएगा। दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोइए, नहीं तो आयु का और स्वास्थ्य का संकट आपको हो सकता है। आयु और स्वास्थ्य की समस्या परेशान कर सकती है। और अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करते हैं तो पेट की समस्याएं और कल्पना की समस्याएं, इमेजिनेटिव प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन मत करिए और दक्षिण की तरफ सर करके मत सोइए, वरना आप बड़ी मुश्किल में, बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। 4 दिशाओं के अलावा वैसे तो देखिए कुल मिला के 10 दिशाएं होती हैं।
4 मुख्य दिशाएं हैं और उसमें एक दिशा है ईशान, 4 दिशाओं के जस्ट बाद जिसका नंबर आता है। ईशान दिशा क्या है और इसका महत्व क्या है? पूरब दिशा और उत्तर दिशा जहां पर आकर के मिलती है, जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर, उसे ईशान दिशा कहा जाता है। ये जल तत्व की दिशा है और आध्यात्मिक दिशा मानी जाती है। बृहस्पति इस दशा के मुख्य नियंत्रक माने जाते हैं। इस दिशा में रहने पर अगर आप ईशान दिशा में रहते हैं तो आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका मन शुद्ध होता है। यहां पर रहने से अगर आप ईशान दिशा में रहते हैं घर के, तो लंबे समय से चली आ रही बीमारियां दूर हो जाती हैं। और याद रखिए, ईशान एक पवित्र दिशा है, इसीलिए ईशान दिशा में गंदगी नहीं करनी चाहिए। इस तरफ अगर आप चेहरा करके प्रार्थना करते हैं, पूरब और उत्तर के बीच में अगर आप अपना चेहरा रख करके प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। और घर की जो ईशान दिशा है, वहां पर एक पात्र में, एक बर्तन में या गिलास में, शीशी में, कांच में जल भर करके रखना चाहिए। इससे घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में आर्थिक संपन्नता भी बनी रहती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर